नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी व्याकरण का वाच्य, जिसको वॉइस भी कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइस भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब वाच्य की परिभाषा देखिए। जो वाच्य है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ जिसे बोला जा सके या जो कहने योग्य हो। ठीक है, वाच्य का अर्थ ही होता है जिसे बोला जा सके, जो बोलने योग्य हो या जिसे बोला जा सके उसे ही वाच्य कहते हैं। ठीक, अब वाच्य के कुछ प्रकार होते हैं। वाच्य के प्रकार है, वाच्य के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के तीन प्रकार, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन प्रकार होते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य में सिंपल सी परिभाषा देखिए। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। इसमें जो मुख्य होता है वह कौन होता है? कर्ता होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। ठीक, करता यानी कि काम करने वाला। जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट उदाहरण एक, राम खाना खाता है। ठीक है, राम खाना खाता है तो इसमें राम आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया, यानी कि मुख्य कौन है? राम है। अगर राम को हटा दूं मैं तो खाना खाता है। कौन खाना खाता है? पता ही नहीं चलता है, इसीलिए यहां पर मुख्य कौन है? राम है। दूसरा है सीता गाना गाती है। यहां पर दूसरा है सीता गाना गाती है। ठीक, अगर मैं सीता को हटा दूं तो यहां पर गाना गाती है। कौन गाना गाती है? पता ही नहीं चलता, इसीलिए जो मुख्य प्रभाव पड़ता है किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, इसीलिए इसको कर्तृवाच्य कहा जाता है। ठीक, अब देखिए दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, इसमें कर्म प्रधान होता है। अब जो मैं कर्मवाच्य कह रहा हूं इसमें कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसको केवल समझने की जरूरत है। और जो आपका मेन है, मुख्य है, वह है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को अगर समझ गए तो आप तीनों वाच्यों को समझ जाओगे। देखिए, इसकी पहचान है, इसमें के द्वारा या से आता है। जो कर्मवाच्य है इसको केवल इतना ही ध्यान दो कि कर्मवाच्य में के द्वारा या से आता है, बस। इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण देखिए, राम द्वारा खाना खाया गया। देखो, द्वारा आया ना, राम द्वारा खाना खाया गया। सीता से नाचा गया। ठीक है, सीता से आया इधर, तब ये कर्मवाच्य हो गया। देखो यहां आ ही नहीं रहा, तो तभी इसको हमने क्या कहा? कर्तृवाच्य कहा। अगर ये ऊपर से द्वारा ऊपर भी आता तो ये कर्मवाच्य हो जाता है, लेकिन केवल इधर आ रहा है, कर्म में ही आता है से या के द्वारा। ठीक, केवल कर्मवाच्य में आएगा ये दोनों। अब देखिए अगला भाववाच्य। जिस तरह कर्मवाच्य में कर्म प्रधान और कर्तृ में कर्ता प्रधान, उसी तरह भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है, यानी कि मुख्य कौन होता है? भाव होता है। देखो, इसको पहचानने का तरीका, क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन होता है। क्रिया जो होती है वह अन्य पुरुष होती है, पुल्लिंग और एक वचन होता है। ये वाक्य अधिकतर नकारात्मक होती है। जो ये सेंटेंस होते हैं अधिकतर क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, पिताजी से चला नहीं जाता। ठीक है, चला यहां पर क्रिया होगी, चलना क्रिया होगी, और ये पुल्लिंग है, अन्य पुरुष। यहाँ पर पिताजी हम, यानी कि मैं और एक लड़का, मेरा भाई बात करे जैसे, तो मैं अपने भाई से बोलूंगा पिताजी से चला नहीं जाता। भावना व्यक्त कर रहा हूं, अपने अंदर के भाव। भाववाच्य का मतलब होता है भावनाएं, अंदर की फीलिंग, क्षमता। ठीक है, तो तभी यहाँ पर कह रहा हूं अन्य पुरुष होगी पिताजी, पिताजी से चला नहीं जाता, चला। ठीक, पुल्लिंग है और एक वचन है। राधा द्वारा चल नहीं, अब नाचा नहीं जाता। नाचा, देखिए नाचा, राधा मैं तीसरे की बात कर रहा हूं। अगर किसी से बात कर रहा हूं तो राधा तीसरे का नाम लूंगा ना। अगर मेरे सामने खड़ी होगी तो मैं राधा क्यों बोलूंगा? तुमसे बोलूंगा। ठीक, तो यहां पर राधा है, राधा द्वारा। अब देखिए एक चीज, यहां पर भाववाच्य में भी से या द्वारा आता है, लेकिन यहां पर ये चीज ध्यान देने की बात है कि थर्ड पुरुष यानी कि अन्य पुरुष की बात की जाती है, और वह पुल्लिंग और क्या होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए। यहां पर आ टाइप के शब्द भी आते हैं, जाता जाता इस टाइप के शब्द भी आते हैं। ये था। अब देखिए इसके बाद जो हमारा वाच्य परिवर्तन है सबसे मुख्य, ये हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। देखो, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का तरीका देखिए। मोहन बोलता है। ठीक है, मोहन बोलता है, कर्मवाच्य हमको पता है कि इसमें द्वारा लगता है या से लगता है। ठीक है, मोहन द्वारा बोला जाता है। एक चीज का ध्यान देना वाच्य परिवर्तित करते समय कि अगर यह वर्तमान काल में है तो यह भी वर्तमान काल में ही होना चाहिए। काल लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, मोहन बोलता है, मोहन द्वारा बोला जाता है, यह भी वर्तमान हो गया। सीता ने खाना खाया, भूतकाल ना, सीता ने खाना खाया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य में द्वारा। सीता से या सीता द्वारा खाना खाया गया, भूतकाल। वह घर जाएगा, भविष्यकाल, तो यहां पर उसके द्वारा घर जाया जाएगा, उसके द्वारा क्या हो जाएगा? घर जाया जाएगा। ठीक, सिंपल सा है। अब देखो कर्तव्य से भाव में कैसे बदलते हैं। मैं
चल नहीं पाऊंगा। मेरे अंदर की भावना मैं बोल रहा हूं कि मैं चल नहीं पाऊंगा। ठीक है, यहां पर अब ये होगा नकारात्मक, मुझसे चला नहीं जाएगा। मेरे अंदर की भावना मुझसे चला नहीं जाएगा। राम नहीं बोलता, वर्तमान काल, राम से बोला नहीं जाएगा। मैंने कहा था से भी आता है कभी कभी, इसमें द्वारा भी आता है, से यहाँ दिख रहा है। अब देखो, अब चले, कभी कभी यही होता है कि मैंने एक आगे लिखा था कि ये अधिकतर, अधिकतर का मतलब हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी यह सकारात्मक भी आते हैं। देखो, अब चले, अब मेरे अंदर की भावना, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं कहूंगा अब चला जाए। ठीक है, मेरे अंदर की भावना तो बोल दी अब चला जाए। अब देखो, कर्म से कर्तृ। ठीक है, राधा द्वारा नाचा गया, द्वारा हटा देंगे, वहां राधा नाचती है, सॉरी, राधा द्वारा नाचा गया, राधा द्वारा नाचा, राधा द्वारा नाचा गया। ठीक है, सिंपल सा, राधा द्वारा नाचा गया। अगला, मोहन के मामा द्वारा यह लाया गया, मोहन के मामा ने यह लाया। राम से झूठ बोला जाएगा, राम से